अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज़ में खुशामदीद। मैं हूँ शाइस्ता शहजाद। मैं हूं अरबाब जहांगीर। हेडलाइंस आपने जानी। पंजाब में इंतखाबात के लिए फंड जारी करने के अहकाम। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए खजाना का इन कैमरा इजलास होने का इम्कान है। सुप्रीम कोर्ट में भी इस वक्त इस सिलसिले में कार्रवाई शुरू होने वाली है। सुप्रीम कोर्ट के बाहर समी इब्राहिम साहब मौजूद हैं, सीनियर तज्जियाकार हैं। उनकी तरफ चलते हैं और जानते हैं कि इस वक्त वहाँ पर वो क्या माहौल देख रहे हैं। समी साहब, ओवर टू यू। अरबाब, देखें, एक बड़ी संगीन सूरत हाल है वो इस हवाले से कि सुप्रीम कोर्ट के जो अहकामात हैं बिल्कुल वाज़े हैं कि अब इसके बाद किसी ऑर्डर की ज़रूरत नहीं। फाइनेंस मिनिस्ट्री, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, AGPR और इलेक्शन कमीशन वाज़े हदायत दे दी गई हैं कि आपने किस तरीके से एक्ट करना है, लेकिन हुकूमत इस पर अमल दरामद करते हुए नज़र नहीं आ रही। जो कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए फ़ाइनेंस का जो इजलास बुलाया गया, वहाँ पर जो तकरीरें हुई हैं वो जो हुकूमत के वहाँ पर जो फ़ैसला किया जा रहा है उसको अगर देखें और जो स्पीकर राजा परवेज़ अशरफ ने गुफ्तगू की है तो ऐसा लगता है कि आज बिल्कुल टकराव का दिन है और हुकूमत जो है वो बिल्कुल इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने आ गई है। और अब ये आइन और कानून की बालादस्ती का मामला है। सुप्रीम कोर्ट किस तरह आज रिएक्ट करता है, क्योंकि अभी तो आज का दिन ऑर्डर उन्होंने कंप्लाई करना है, पैसे देने हैं। लेकिन कौमी असम्बली की कायमा कमेटी में जो कमेटी के चेयरमैन है बरजीस ताहिर साहब, उन्होंने कहा है कि ये सुप्रीम कोर्ट ने आइन का हुलिया बिगाड़ दिया है और कैसे 21 अरब रुपये दिए जा सकते हैं। उन्होंने कहा है कि अगर पंजाब में इलेक्शन करा दिया जाए तो और PTI पंजाब में जीत गई तो वो तो फिर अगले पूरा इलेक्शन पाकिस्तान का जीत जाएगी। हम कैसे इस बात की इजाज़त दे सकते हैं। आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि जी ये जो फ़ैसला है सुप्रीम कोर्ट का पैसे भेजने का, इसको दोबारा कौमी असम्बली में रखा जाए। तो आज कन्फ्रंटेशन की सूरत हाल है। बिल्कुल जो वफाकी हुकूमत है वो सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले पर हमें अमल दरामद करती हुई नज़र नहीं आ रही। जो वाइब्स आ रही हैं और उसमें राजा परवेज़ अशरफ की जो गुफ्तगू है जिसमें उन्होंने तो हद कर दी है, बिल्कुल लिमिट्स क्रॉस कर दी हैं। अगर मैं बिल्कुल आई विल नॉट मिन्स माई वर्ड्स, उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट पार्लियामेंट के इख्तियारात में मदाखलत कर रही है तो पार्लियामेंट सुप्रीम कोर्ट में मदाखलत करेगी। ये बड़ी संगीन स्टेटमेंट है। आइन ने बड़ी वजाहत से जो डाइकोटमी है, जो इख्तियारात का बैलेंस है, कानून साजी पार्लियामेंट का हक है, कानून जो साजी हुई है क्या वो आइन के मुताबिक हुई है, इसकी तशरीह करना सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का कानूनी हक है। और इस वक्त हुकूमत जिस चीज़ के लिए आइनी तरमीम की ज़रूरत है उसको गैर कानूनी तौर पर एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के ज़रिए करने की कोशिश कर रही है। सुप्रीम कोर्ट हुकूमत को बार बार ये याद दिला रही है कि आइन पर आपने पाबंदी करनी है, 90 दिनों के अंदर इलेक्शन करवाना है, उसके लिए पैसे देने हैं, निगरानों का मैंडेट है और आप इंसानी हकूक़ के ख़िलाफ़, फंडामेंटल राइट्स के ख़िलाफ़ कोई कानून पास नहीं कर सकते। लेकिन पार्लियामेंट में राजा परवेज़ अशरफ जो स्पीकर है वो कहते हैं कि ये पार्लियामेंट के इख्तियारात में मुदाखलत है और अब हम सुप्रीम कोर्ट में मदाखलत करेंगे। बड़ी संगीन सूरत हाल है अरबाब ये। और जो कौमी असम्बली की कायमा कमेटी में जो रिमार्क्स आ रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि हुकूमत इसको दोबारा कौमी असम्बली में ले जाएगी। लेकिन एक बात मैं वजाहत कर दूं आपको, कायमा कमेटी जो कुछ करे, कौमी असम्बली जो कुछ करे, अगर कोई लेजिस्लेशन भी होगी तो वो उस वक्त तक उसकी कोई हैसियत नहीं जब तक सदर पाकिस्तान उस पर साइन ना करें। ये जो कुछ भी किया जा रहा है हुकूमत की तरफ से ये गैर आइनी, गैर कानूनी किया जा रहा है और जो परसेप्शन वो बिल्डअप करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में जो मेरे पास इत्तलात हैं, एक हुकूमत के जो हामी वकला हैं उन्होंने एक कॉन्फ्रेंस यहाँ पर करने की कॉल दी हुई है, लेकिन मुझे यहाँ पर अभी कोई वकील नज़र इस तरह का नहीं आया। बट आई डोंट नो कि आने वाले घंटों में क्या होगा यहाँ पर। लेकिन आज फैसले का दिन है इस लिहाज से कि क्या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अहकामात जो हैं हुकूमत उनको मानती है। अगर हुकूमत उनको नहीं मानती तो ये आइन की खिलाफ वर्जी है, आर्टिकल 6 लगता है, तौहीन होती है, या फिर हुकूमत उसी तरह हमलावर होती है सुप्रीम कोर्ट पर जैसे पहले सजाद अली शाह पर जैसे हमला हुआ था। इंतहाई हम देखते हैं सोशल मीडिया पर और मेन स्ट्रीम चैनल्स पर भी जजेस के ख़िलाफ़ एक बड़ी कैंपेन चल रही है। उन जजेस के ख़िलाफ़, 8 जजेस के ख़िलाफ़ जिन्होंने पार्लियामान ने जो कानून साजी करने की कोशिश की है गैर कानूनी तौर पर, उसको उस वक्त तक रोका है, अमल दरामद उस पर उस अमल को गैर कानूनी करार नहीं दिया, लेकिन अमल दरामद को रोका है उस वक्त तक जब तक सुप्रीम कोर्ट उसका जायज़ा ना ले ले, भले सदर मुमलिकत दस्तखत भी कर दें उस पर। तो हुकूमत जो है बिल्कुल पीछे हटने के लिए तैयार नज़र नहीं आ रही।
और अपने हामी वकला को भी वो स्टीयर कर रहे हैं। लाहौर में जो बड़ी कॉन्फ्रेंस हुई 50 ज्यूरिस्ट की, पाकिस्तान के तमाम कानूनी और आइनी माहिरीन, बड़े बड़े नाम, बड़े बड़े लोग, बड़ी बड़ी बार एसोसिएशंस वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के साथ खड़ी हैं। पाकिस्तान के लोग भी सुप्रीम कोर्ट के साथ खड़े हैं। लेकिन हुकूमत जो है, अब सवाल है कि उनको किसकी हमायत हासिल है, वो किसकी शय पर ये सारी गुफ्तगू कर रहे हैं। और बिल्कुल राना सनाउल्लाह ने खुलकर कहा है कि कोई 14 को इलेक्शन नहीं होंगे। ये सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की बार बार खिलाफ वर्जी, हर्जा सराई किसके ईमा पर की जा रही है और ताकत के जो महवर हैं वो कहाँ जाएंगे, किस तरफ जाएंगे, लोग ये सवाल कर रहे हैं। लेकिन अब अगर कोई बात पर्दे के पीछे है भी तो आज या कल वो अब सामने आने वाली है। वो तमाम चेहरे जो इस हुकूमत के साथ हैं, इसको सपोर्ट कर रहे हैं, भले कोई भी हो, वो सब एक्सपोज होने जा रहा है। मामला जो है वो बहुत ही फैसला कुन मरहले में चला गया है और अवाम एक साथ खड़े हैं। और मैं सिर्फ आखिरी जो बात करूंगा वो जो मुश्तरका एलामिया था कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस का, कि अवाम और हुकूमत को एक ही रविश इख्तियार करना होगी। इसका मतलब है कि उन्हें भी अंदाज़ा है कि ये रविश दो रविश चल रही हैं और अब जो हुकूमत है और स्पीकर हैं वो बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट पर जिस अंदाज में हमला आवर हैं, आईने पाकिस्तान इस बात की इजाज़त नहीं देता। लेकिन क्या होगा इसके लिए हम यहाँ पर इंतज़ार कर रहे हैं, देखते हैं और मौजूद रहेंगे सुप्रीम कोर्ट। और कराची बैक टू यू, इंशाल्लाह हम तमाम ताज़ा तरीन जो इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ से फराहम करते रहेंगे। लेकिन जो कायमा कमेटी से जो खबरें आ रही हैं वो बड़ी संगीन है, वो बड़े संगीन गुफ्तगू है और वो उसको आप आइन की बिल्कुल खुली खिलाफ वर्जी कह सकते हैं। और उस पर जजेस और सुप्रीम कोर्ट पर जो इल्ज़ामात है, हर्जा सराई है, ये भी कह दिया गया है कि सुप्रीम कोर्ट खुद आइन में तरमीम कर रही है जिसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं। जी अरबाब। ठीक है, चलें समीर साहब, बहुत शुक्रिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक करें। हवाए नफ्स की है हुक्मरानी, लुटेरा कर रहा है पासबानी। बोल न्यूज के मार्केटिंग हेड आकाश राम ताहाल लापता, तफ्तीशी इदारे जवाब देने से कासिर। अहले खाना परेशान, बेटे की जुदाई में माँ गम से निढाल। जो बच्चो हिंदू पर आए थे जो को पाकिस्तानी, मुझे मेहरबानी करे पंहिंजो आकाश वापस कयो। हुकूमत से बेकसूर और मुहिब्बे वतन बेटे की बाजियाबी के लिए फरियाद। आकाश राम के अगवा के खिलाफ अहले खाना की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल से आकाश राम के अहले खाना की जल्द समाअत की इस्तदा। मुश्किल की इस घड़ी में आलमी मीडिया ने भी उठाई आवाज। CNN, आज तक, इंडिया टुडे, टाइम्स नाउ समेत आलमी मीडिया ने आकाश राम के अगवा के खिलाफ दिया बोल का साथ। उफ क्या जुल्म है, बोल इंसाफ का मुंतजिर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।